अगर महायुति की सरकार बनती है तो सीएम कौन बनेगा, और अगर एमडीए की सरकार बन जाती है तो कौन सीएम बनेगा, सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिलहाल आज तारीखों का ऐलान होना है, इस पर नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे क्या कह रहे हैं, सुनिए। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रखी है। आज से शायद शाम से आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव समय पे हो जाएंगे। ये विपक्ष के दबाव की वजह से ही संभव हो पा रहा है, अन्यथा चुनाव आयोग तो जैसे महानगर पालिका और सेनेट जैसे छोटे इलेक्शन को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग। खैर, अब देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या कहता है, कैसे करता है, लेकिन इसकी हमें एक उम्मीद थी, क्योंकि विपक्ष बार बार मांग कर रहा था कि समय पर चुनाव कराइए। 28 नवंबर 2019 को आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उसके पहले एक स्थायी सरकार, एक स्थिर सरकार तो महाराष्ट्र को मिलनी चाहिए। वहीं 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में भी इस समय लगातार देखिए चर्चाएं जोरों पर है, गहमागहमी देखी जा रही है चुनाव को लेकर, क्योंकि जेएमएम इस समय पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है और बीजेपी भी सत्ता हासिल करने की जुगत में लगी है। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा चुनाव की तारीखों को लेकर, चुनाव की तैयारियों को लेकर, सुनिए आप। आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता विश्व शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है। इस कदर किसी आयोग को कठपुतली बना के रखना गंभीर बात। और अब बात गाजियाबाद की, जहां पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आपस में कई लोग हैं जो आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र का एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है, तभी कुछ दबंग उस पर लाठी डंडों और बेल्ट से हमला कर देते हैं। अचानक हमला होने से युवक बाइक से गिर जाता है। दबंग नहीं रुकते, वो लगातार लड़के को पीटते रहते हैं। ये सब देख आसपास कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो कुछ लोग पास में खड़े होकर तमाशबीन बने रहते हैं। मारपीट के चलते आसपास अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। दरअसल भाई के बदले भाई की पिटाई की गई है। छोटे भाई की कुछ दिन पहले कुछ दबंगों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दबंगों ने बड़े भाई को पीट दिया। मारपीट के बाद जख्मी हालत में दबंग उसे रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गए। बाद में आसपास के लोगों ने घायल अवस्था में पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। 190 देशों के 3000 से ज्यादा डेलीगेट्स शामिल होने के लिए भारत पहुंचे हुए। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद है। तस्वीरें इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और साथ ही इस कार्यक्रम को समझ भी रहे हैं। अलग अलग देशों के 190 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहली बार ITU WTSA का आयोजन भारत में किया जा रहा है। 190 से अधिक देशों के 3000 उद्योग नेता, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ ITU WTSA में हिस्सा ले रहे हैं। 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का मूल विषय भविष्य अभी है, ये है। और भारत मोबाइल कांग्रेस 2024 में 400 से अधिक प्रदर्शक, लगभग 900 स्टार्टअप और 120 से अधिक देशों की भागीदारी हो रही है। भारत में इस कार्यक्रम की मेजबानी से देश को वैश्विक दूरसंचार एजेंडे को आकार देने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए इसमें बातचीत की जा रही है। प्रौद्योगिकी को लेकर भी चर्चा होगी। नमस्कार, रिपब्लिक भारत के कुशीना स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी अनामिका पांडे और सागर भी रहने वाले हैं। लेकिन बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जगदीश टाइटलर, सभी को याद होगा कि किस तरीके से 1984 के जो सिख दंगे हैं उस मामले में जगदीश टाइटलर की कोर्ट में पेशी होनी है। महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
महाराष्ट्र और झारखंड के साथ यूपी में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी हो सकता है ऐलान। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की बैठक, सीएम आतिशी ने बुलाई बैठक। दिल्ली में लागू हो सकते हैं ग्रैप 1 के प्रतिबंध। दिल्ली में पटाखे बैन करने पर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। का हिंदू सनातन से उन्हें घृणा। अब चूंकि अब दीपावली आ गया, छठ आ गया, तो इसमें पटाखे नहीं छोड़ सकते। यानी कि हिंदू सनातन से इतना घृणा दिल्ली सरकार को है, अरविंद केजरीवाल जी को है। एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। नमन करते हुए लिखा, कलाम के अतुलनीय योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। तमिलनाडु में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। तमिलनाडु में बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या। सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार, राहगीर परेशान हुए। यूपी में थूक जिहाद के खिलाफ कानून ला सकती है योगी सरकार। दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा और दंड का हो सकता है प्रावधान। बहराइच में हिंसा के बाद तनाव का माहौल। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। बहराइच में पीएससी की 12 कंपनियां तैनात। आरआरएफ के जवानों के साथ साथ यूपी एसटीएफ समेत कई जिलों की पुलिस बल भी वहां पर तैनात की गई। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिजनों से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुलाकात के दौरान महसी से बीजेपी विधायक भी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री आवास पर परिजनों से मुलाकात हुई। बहराइच में हुई हिंसा के बाद अंबेडकर नगर में भी अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में बड़ी सुरक्षा, संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। केरल के कलाबुर्गी में हिंदू संगठनों ने एक एमबीबीएस छात्र को पीटा। छात्र ने अस्पताल के अंदर पैम्पलेट के जरिए किया था धर्म परिवर्तन का प्रचार। युवक के खिलाफ दर्ज हुआ केस। गुजरात में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़। 5,000 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद। फावड़ा कंपनी से मिला ड्रग्स का जखीरा। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिसकर्मी ने एक युवती को दिया धोखा। कोर्ट में अरेस्ट कर हुआ फरार। पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली के सैलून में पूर्व थाना प्रभारी समेत 23 के खिलाफ एफआईआर। 2 साल पहले एक जमीन के विवाद को लेकर थाने में मां बेटी से छिड़कानी और झूठा आरोप लगाकर अपमानित करने का लगा था आरोप। उत्तर प्रदेश के बांदा में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। जांच के दौरान युवक के गले और चेहरे पर मिले चोट के निशान। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। यूपी के उन्नाव में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। घायल बदमाश इरफान लूट की घटना का था आरोपी। मध्य प्रदेश के बैहर में बीजेपी पार्षद पति की गुंडागर्दी। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी को जड़ा थप्पड़। समारोह में नशे में धुत होकर नाच रहा था आरोपी। वीडियो वायरल होने के 24 घंटे के बाद पुलिस ने आरोपी नेता को किया गिरफ्तार। पार्षद पति का पुलिस ने निकाला जुलूस। दिल्ली के हर्ष विहार रोड रेस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। दबंगों ने 2 भाइयों को चाकू से हमला किया था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। यूपी के बुलंदशहर में टीवी के रिमोट को लेकर 2 भाइयों में चाकूबाजी। बड़े भाई ने चाकू गोदकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में बाइक सवार युवक पर जानलेवा हमला। दबंगों ने लाठी डंडों से किया हमला। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के जौनपुर में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी से 3.5 लाख रुपए लूटे। फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। झारखंड के गोड्डा में मेला देखकर लौट रही नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बस स्टैंड पर खड़ी बस में लगी भीषण आग। दूध उकर जली बसें, ऊंची लपटें देख मची भगदड़। 1 घंटे की